दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। आइए देखते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से ये काम करता है, इसका ट्रेंड कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, जो कि काफी डिफिकल्ट लगता है ट्रेंड्स को याद करना। आइए देखते हैं। हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अमाइन है। ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्री अमाइन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है बच्चों, 1 डिग्री अमाइन। ये क्या है हमारे पास, 2 डिग्री अमाइन। और ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्री अमाइन। चलिए हम लोग अमोनिया को भी ले लेते हैं, NH3 को भी लेके चलते हैं। ठीक है, NH3 को भी लेके चलते हैं। ठीक है, ये चारों में हम लोग को ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से इसके बेसिसिटी के ट्रेंड्स होंगे। आइए डील करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए कि अमाइंस की जो बेसिसिटी होती है ना, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या होती है, तो हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग इनके ट्रेंड्स को डील कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इनके बेसिसिटी को। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग। एंड थर्ड में हम लोग डिपेंड करते हैं इस पे सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? मतलब कि हमारी जो अमाइंस की बेसिसिटी है वो इस 3 फैक्टर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर ही हम लोग अमाइंस की बेसिसिटी को डील करते हैं। तो आइए समझते हैं इस बात को कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट से डील करें तो बेसिसिटी का ट्रेंड क्या होगा अमाइंस को लेकर के। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग डील करें अगर, तो हमें पता है कि जितनी ज्यादा अमोनिया क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, उतनी अच्छी उसकी बेसिसिटी फैक्टर होगी। तो यहाँ पे देखिए R3 है, ये R क्या है बच्चों, तो R जो है हमारा अल्काइल ग्रुप है। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, R जो है क्या है हमारा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। ये तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, R क्या है हमारा अल्काइल ग्रुप है। तो अगर अल्काइल जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, कहीं और से आपको 10 रुपए और मिल जाते हैं, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 15 रुपए हो गए। पहले 5 रुपए आप खर्च करते थे, अब 15 रुपए आप खर्च करोगे बच्चों। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, ज्यादा से डोनेट करे। वो पाई इलेक्ट्रॉन का भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर का भी डोनेट कर सकता है, वो बात की बात है। यहाँ पे लोन पेयर को डोनेट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कौन डोनेट करेगा, R3 वाले करेंगे। तो R3 के लिए सबसे ज्यादा 3 डिग्री जो होंगे वो सबसे ज्यादा बेसिसिटी शो करेंगे। 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री वाले जो अमाइन होंगे वो 3 डिग्री से कम बेसिसिटी शो करेंगे, और 1 डिग्री वाले सबसे कम। और उसके बाद क्या होगा हमारा NH3 अमोनिया, हमारा आपका सबका प्यारा अमोनिया। ये ट्रेंड होगा इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या ही बात है, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो बेसिसिटी की ट्रेंड होगी वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया होगी। यहाँ का कोई दिक्कत है तो बच्चों बताइए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए स्टेरिक क्राउडिंग के ऊपर कैसे निकालें, क्या ही बात है। स्टेरिक क्राउडिंग क्या बोलता है कि अगर आपके पास, अगर यहाँ पे जो अमाइंस है हमारे पास, इसके पास क्या है, 3 बल्कि 3 हाथी 3 घोड़े बैठे हुए हैं, 3 हाथी 3 घोड़े बैठे हुए हैं। तो जैसे ही ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, किसी को डोनेट करेगा, क्या ही बात है, किसी को डोनेट करेगा तो ये डोनेट नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई प्रोटॉन H+ इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ रहा है, क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ रहा है, लेने के लिए आ रहा है कि भैया मैं बहुत गरीब हूँ, H+ बहुत गरीब। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आएगा, लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, इनको लेने नहीं देंगे, इनको आने ही नहीं देंगे, बोलेंगे बहुत ज्यादा स्टेरिक है, तुम मत आओ, तुम मर जाओगे, तुम ऐसे ही बच्चे हो, छोटे बच्चे मर जाओगे। तो ये आने नहीं देगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डील करना चाहे बेसिसिटी को, तो कैसे डील करेंगे, सबसे ज्यादा NH3 का होगा, क्या ही बात है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर लास्ट में 3 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये क्राउडिंग के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग डील किए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। स्टेरिक क्राउडिंग के अकॉर्डिंग डील किए तो अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं बच्चों? तीसरी बात करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और यही लोग नहीं जानते, यही नहीं जानते। और वो कहते हैं कि ट्रेंड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का। आइए डील करते हैं बच्चों। देखिए क्या ही बात है, तार खोल दूंगा आज मैं बेसिसिटी का पूरे तरीके से, एक भी डाउट अमाइंस के बेसिसिटी को लेके आपको नहीं रहेगा। दिस इज माय गारंटी बच्चों, ये हमारी गारंटी है।
सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करें तो सॉल्वेंट इफेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, कभी भी बेसिसिटी अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक 1 डिग्री अमाइन है। क्या है बच्चों? 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन ये बेस कब होगा? जब क्या करेगा, ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अरे बेस किसको बोलते हैं? जो H प्लस को एक्सेप्ट करे नीचे। तो अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है, क्या ही बात है, तो ये RNH3 प्लस का फॉर्मेशन कर देगा। अरे बच्चों, RNH3 प्लस का फॉर्मेशन कर देगा, करेगा ना। अगर इसको हम लोग, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अ कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंजुगेटेड एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस कंजुगेटेड एसिड को क्या करते हैं, जैसे ही हमने वाटर में डाला, क्योंकि सॉल्वेंट इफेक्ट से हमें बेसिसिटी को डील करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें निकला है कंजुगेटेड एसिड, उसको वाटर में डालेंगे ना। वाटर में डालेंगे तो सॉल्वेंट इफेक्ट से हम लोग बेसिसिटी को डील कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वाटर में डालने पे क्या होगा, यहाँ पे जो R है, N है, H है, क्या ही बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीजन H, यहाँ से गुलू गुलू गुलू, ऑक्सीजन H, यहाँ से गुलू गुलू गुलू, यहाँ पे ऑक्सीजन H, यहाँ से गुलू गुलू गुलू। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये जो है बच्चा कहाँ गया, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, 3H कर रहा है, 3 हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ये प्राइमरी अमाइन, ये कर रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 2 ही करेगा ना, RNH, और जब H प्लस से रिएक्ट करेगा तो RNH2 प्लस फॉर्म कर देगा, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा ना बच्चों। और ये भैया ये 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, 1H फॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके पास तो पहले से हाइड्रोजन नहीं है। H प्लस से रिएक्ट करेंगे तो यह फॉर्मेशन हो जाएगा RNH प्लस, R3NH प्लस फॉर्म कर देगा। और यहां से एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बच्चों, तो 1H फॉर्म करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? प्यारा बात है, समझ में आया कि नहीं? और अब हम लोग डील करने वाले हैं सॉल्वेंट इफेक्ट से बेसिसिटी को। तो ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट इफेक्ट से कैसे डील करेंगे बेसिसिटी? तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो बॉन्ड बनाने से क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, उससे क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। बॉन्ड का तो ये मतलब होता है ना, बॉन्ड कहीं बन रहा है तो एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और सब लोग स्टेबल रहना चाहता है। मैं भी रहना चाहता हूँ, आप भी रहना चाहते हैं। मैं अच्छे कॉन्सेप्ट को देना चाहता हूँ और आप अच्छे कॉन्सेप्ट को लेना चाहते हैं। तो यही है स्टेबिलिटी का सिंपल फंडा। तो सॉल्वेंट इफेक्ट से बेसिसिटी को डील करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट से बेसिसिटी का ट्रेंड। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? तो अब आते हैं, बात करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट से देखना है तो ये ट्रेंड, स्टैटिक कॉर्डिंग से देखना है तो ये बेसिसिटी का ट्रेंड होगा, स्टैटिक इफेक्ट से देखना है, सॉल्वेंट इफेक्ट से देखना है, ये बेसिसिटी का ट्रेंड होगा। लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चलता है। हमें तो पता चलता है कि गैसियस फेज में निकालते हैं और एक्वस फेज में निकालते हैं। आइए डील करते हैं बच्चों, वहीं पे चलते हैं और वहीं पे डील करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप गैसियस फेज में निकालना चाहें, या फिर आप बात करते हो इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फेज में निकालना चाहें, मतलब कि गैसियस फेज या इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एक्वस AQUOU जो भी है, नॉन एक्वस फेज में, तो यहाँ पे जो बेसिसिटी का ट्रेंड होगा बच्चों वो अलग होगा। क्योंकि देखिए, हर इफेक्ट आप नॉन एक्वस फेज में बेसिसिटी को निकालिए या फिर एक्वस फेज में बेसिसिटी को निकालिए, यहीं से आपको डील होता है। ना ये फैक्टर ज्यादा यूजफुल है, ना ये फैक्टर ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको गैसियस फेज में पूछता है बेसिसिटी, आपको सॉल्वेंट इफेक्ट के पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, भैया बताइए गैसियस फेज में हम कैसे बेसिसिटी को निकाले, नॉन एक्वस फेज में कैसे बेसिसिटी को निकाले। तो ये सिंपल, ये गैसियस फेज का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रही है। दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या ही बात है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या समझते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से आप क्या समझते हो बच्चों? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे। आप उसको वाटर में डालें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ना करे, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ से सबसे लेस कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, टिक। तो यहाँ से तो आप ऐसे समझ गए कि अगर आपको पूछा जा रहा है कि गैसियस फेज में क्या होगा बेसिसिटी का ट्रेंड,
अमाइंस के लिए तो आप क्या लगाओगे बच्चों, आप सिंपल बोलोगे कि सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री ना, सॉरी गलती हो गया बच्चों, गलती हो गया, सबसे ज्यादा हो जाएगा 3 डिग्री, फिर हो जाएगा 2 डिग्री, फिर हो जाएगा 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया, लास्ट में अमोनिया। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का ट्रेंड गैसियस फेज में आपको बेसिकली निकालना है, या फिर इसी को बोलते हैं नॉन एक्वस फेज, इसी को बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के टर्म्स में। अगर आपको निकालना है अमाइंस की बेसिसिटी तो ये ट्रेंड होता है बच्चों 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। आइए डील करते हैं एक्वस फेज में क्या होगा। एक्वस फेज में किस तरीके से बेसिसिटी को हम लोग डील करते हैं, आइए समझते हैं बच्चों। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, सारे तार खोल दूंगा, मैं यही खोलूंगा, यही पर। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं एक्वस फेज, एक्वस फेज ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वस फेज में अगर हमें अमाइन की बेसिसिटी को डील करना है, एक्वस फेज का मतलब क्या हुआ, एक्वस फेज का मतलब हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, जो अच्छे लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सके या फिर काफी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। तो हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट के, नॉन एक्वस फेज में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी के ट्रेंड को डील कर रखा था, कोई दिक्कत यहां तक नहीं था। हमें एक्वस फेज में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, डील करना है बेसिसिटी के ट्रेंड को। तो आइए समझते हैं जल्दी। देखिए अगर मैं बात करूं CH3, इनकी जो बेसिसिटी है एक्वस फेज की वो डिपेंड करती है इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर। ये जो अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है दिस इज अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर एक्वस फेज की बेसिसिटी जो होती है बच्चे वो डिपेंड करती है अमाइंस की, ठीक है। तो अगर CH3 रहेगा तो इसका ट्रेंड जो होता है ये होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमाइन NH3, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली अगर R के जगह पे, अल्काइल ग्रुप की जगह पे अगर CH3 रहेगा तो कुछ इस ट्रेंड को क्या करेगा बच्चों, फॉलो करेगा। इसके जगह अगर इथाइल ग्रुप रहा C2H5, ये R के जगह पे अगर इथाइल ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे ट्रेंड हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और NH3 अमोनिया। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं Me2CH की, अगर R के जगह रहेगा तो इसका ट्रेंड हो जाएगा बच्चों 1 डिग्री, NH3, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये इसका ट्रेंड रहेगा जब Me2CH सेकेंड डिग्री कार्बन अल्काइल ग्रुप के पास प्रेजेंट रहेगा तब। अगर यहाँ पे Me3C प्रेजेंट हुआ, मतलब कि 3 डिग्री कार्बन अगर अल्काइल ग्रुप के पास प्रेजेंट हुआ तो उस केस में NH3 की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और लास्ट में हमारा 3 डिग्री अमाइन। तो ये ट्रेंड होगा एक्वस सॉल्यूशन को लेकर के एक्वस फेज में, और ये जो ट्रेंड होगा अमाइंस का वो होगा गैसियस फेज या फिर नॉन एक्वस फेज में। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। कैसा लगा आपको बेसिसिटी ऑफ अमाइन?